नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के 100 प्रश्न को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। अगर साथी आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GKGS के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसमें जो दोस्तों 100 चुनिंदा प्रश्न है GKGS का, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। ये प्रश्न किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाला जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। जैसा कि दोस्तों आपको पता भी होगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बात किया जाए तो उसमें GKGS का वेटेज सबसे अधिक रहता है। तो इस बात को दोस्तों ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और साथ ही वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में बताइएगा 100 रिवीजन प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही सही उत्तर दे पाए। इससे साथ ही क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों स्थित है आपको मुंबई में, याद रखिएगा। मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया का दोस्तों आधारशिला रखा गया था 1911 में, बोल सकते हैं। और यह बनकर तैयार कब हुआ, इसका निर्माण कब हुआ गेटवे ऑफ इंडिया का? तो निर्माण हुआ 1924 में। इस बात को भी आप याद रखिएगा। साथ ही अगर हम दिल्ली का बात करते हैं तो याद रखिएगा, दिल्ली जो है यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। मथुरा भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा में दोस्तों ताजमहल है, याद रखिएगा। और लाल किला कहाँ है? तो दिल्ली में है। गुजरात का बात करते हैं तो सबसे अधिक लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य है गुजरात, याद रखिएगा। कोलकाता दोस्तों सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर है कोलकाता, और कोलकाता को महलों का नगर कहा जाता है। हुगली नदी के किनारे स्थित है कोलकाता का, अगर हम बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इनमें से उस राज्य का नाम है सिक्किम, बोल सकते हैं। जिसकी राजधानी कहाँ है? तो बोल सकते हैं आप गंगटोक मेरे दोस्त, इसकी राजधानी है। किसका? सिक्किम का बात करते हैं। गोवा का बात करते हैं साथी, तो गोवा का राजधानी हो जाता है पणजी। और गोवा जो है यह मांडवी नदी के तट पर स्थित है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है CPU को, बोल सकते हैं। अगर CPU का फुल फॉर्म पूछा जाए तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोल सकते हैं आप। कंप्यूटर का जनक अगर पूछा जाए तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। और भारत में सबसे अधिक बोल सकते हैं आप गन्ना का भी उत्पादन करता है। और दोस्तों किसका उत्पादन करता है? उत्तर प्रदेश। तो दूध का उत्पादन करता है। किसका? दूध का, बोल सकते हैं। और साथ ही आप बोल सकते हैं प्याज का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? प्याज का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र करता है, बोल सकते हैं। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य हो जाता है। विश्व में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला देश पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? तब आप बोलिएगा ब्राज़ील, बोल सकते हैं। और कॉफ़ी का भी सर्वाधिक उत्पादन विश्व में करता है ब्राज़ील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? दोस्तों आप पपीता भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। और कीवी भी दिया रहता है, पपीता कीवी सब बोल सकते हैं। ये सब खाने से आंख की रोशनी तेज होती है। ऑप्शन यहाँ पर बी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह केंद्र शासित प्रदेश
जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। और बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर सर्वाधिक केसर का उत्पादन करता है। जम्मू कश्मीर 2019 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। वीरभद्र मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह मंदिर स्थित है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में यह मंदिर स्थित है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है, इस 4 ऑप्शन में से बोल सकते हैं गॉडविन ऑस्टिन बोल सकते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? K2 बोला जाता है। सबसे ऊंची चोटी भारत का पूछा जाए तो कंचनजंगा आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? दोस्तों इसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा था? तो चंद्रमा पर जाने वाला जो पहला जीव है दोस्तों वह कुत्ता हो जाता है। और चंद्रमा पर जो पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति हो जाता नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यह दोस्तों कहाँ के थे? यूएसए के व्यक्ति थे, याद रखिएगा यूएसए के व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से अपना भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन है दोस्तों? राजस्थान बोल सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों वुलर झील। वुलर झील साथी कहाँ है? तो बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर में है वुलर झील। डल झील भी दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील साथी कहाँ है? तो लोकटक झील है आपको मणिपुर के अंतर्गत लोकटक झील है। पुष्कर झील कहाँ है दोस्तों? पुष्कर मेला भी पूछा जाए, पुष्कर झील भी पूछा जाए, पुष्कर मंदिर भी पूछा जाए तो ये बोल सकते हैं राजस्थान में। दोस्तों कहाँ है? तो राजस्थान में आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह है दोस्तों झारखंड का। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों इस जीके जीएस की वीडियो को एक लाइक नहीं किए होंगे तो जरूर कर दीजिएगा। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो साथ ही जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। उड़ीसा जो है साथी, उड़ीसा यह 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। और झारखंड का बात करते हैं तो झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? साथ ही भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त के दिन बोल सकते हैं। 2 अक्टूबर के दिन याद रखिएगा आप गांधी जयंती कहिए और लाल बहादुर शास्त्री जयंती कहिए। 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है गांधी जयंती दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर 26 जनवरी के दिन बोल सकते हैं आप गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? चेहरा में पूछा जाए तो 14 हड्डियां बोल सकते हैं चेहरा में होता है। कहता घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन दोस्तों डी सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? उसका नाम है लोहा धातु। और मनुष्य का जो रक्त है दोस्तों यह क्षारीय प्रकृति का होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 बोल सकते हैं। रक्त का क्या होता है? तो पीएच मान होता है। भारत की राजधानी कब बनी? दोस्तों भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो बोल सकते हैं 1912 में। दोस्तों कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने का याद रखिएगा घोषणा किया गया था दिल्ली दरबार में 1911 में। और बंगाल विभाजन रद्द करने का भी घोषणा किया गया था 1911 में। लेकिन 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया और दोस्तों दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी थी 1912 में। तो 1912 साथ ही आप लॉक कीजिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहता है कहाँ की होती है? तो यह जो होता है ना जबड़े की होती है। कहाँ की दोस्तों? जबड़े की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बोल सकते हैं यह गुवाहाटी असम में स्थित है। आपको कामाख्या मंदिर अगर पूछा जाए तो। कहता लुहड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों लुजरी पूछा जा रहा है साथी यहाँ पर। तो यह है आपको कहाँ का? झारखंड से संबंधित हो जाता है।
झारखंड से बोल सकते हैं आप। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व में दोस्तों बोल सकते हैं प्रथम स्थान है। गेहूं और चावल उत्पादन में विश्व में सर्वाधिक याद रखिएगा प्रथम स्थान पर चाइना माना जाता है। मक्का उत्पादन में अमेरिका याद रखिएगा। कहता भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सही उत्तर हो जाएगा आपको पंजाब। गिद्धा और भांगड़ा दोस्तों यह पंजाब का लोक नृत्य है। माघा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका सही जवाब ए हो जाएगा बिहार, आप बोल सकते हैं बिहार। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गरबा दोस्तों गुजरात से संबंधित है, यह पूछा गया प्रश्न है, गुजरात से बोल सकते हैं संबंधित है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना 1872 में बोल सकते हैं जो हुआ था। 10 वर्ष पर दोस्तों जनगणना होता है। भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? दोस्तों सबसे बड़ी जनजाति माना जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार गोंड बोल सकते हैं यहाँ पर। ऑप्शन सी यहाँ पर साथी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में मुगल वंश का संस्थापक, भारत में मुगल वंश का संस्थापक पूछा जाए तो बाबर हो जाएगा। मुगल वंश का संस्थापक बाबर का दोस्तों शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक याद रखिएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत कब हुई थी? तो इसका शुरुआत हुआ था 1969 में। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार याद रखिएगा सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। और साथ ही यह पुरस्कार सिनेमा बोल सकते सिनेमा। साथ ही मिथुन चक्रवर्ती को यही पुरस्कार दिया गया। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, तो भारत में सर्वाधिक जो कोयला भंडार पाए जाते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? झारखंड। ऑप्शन ए झारखंड दोस्तों आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर स्थित है? तो जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहाँ पड़ता है? तो झारखंड राज्य में पड़ता है। चरक किसके दरबार में रहते थे? चरक दोस्तों चिकित्सक थे। यह किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। समुद्रगुप्त के दरबार में कौन रहते थे दोस्तों? तो समुद्रगुप्त के दरबार में बोल सकते हैं हरिसेन रहते थे। दरबारी कवि थे हरिसेन बोल सकते हैं हरिसेन। और साथ ही चंद्रगुप्त द्वितीय का बात करते हैं विक्रमादित्य बोल सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसके दरबार में रहते थे जैसे कालिदास बोल सकते इसी के दरबार में रहते थे। प्रश्न कहता चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। चिपको आंदोलन जो हुआ था साथ ही यह उत्तराखंड में हुआ था और राजस्थान में भी चिपको आंदोलन हुआ था। उत्तराखंड में जो चिपको आंदोलन हुआ था चमोली जिला में, उसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भूगोल का जनक किसे माना जाता है? भूगोल का जनक दोस्तों इरेटोस्थनीज को बोल सकते हैं। जीव विज्ञान का जनक दोस्तों अरस्तु। किसे शरीर का रक्षक कहा जाता है? शरीर का रक्षक WBC को कहा जाता है। श्वेत रक्त कोशिका जिसको बोला जाता है व्हाइट ब्लड कार्पल्स। इसका जीवन काल 3 से 4 दिन के आसपास होता है। ल्यूकोसाइट्स इसका अन्य नाम होता है। RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। इरिथ्रोसाइट्स दोस्तों इसका अन्य नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? यह किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में यह आया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का स्थापना हुआ था। इसका गठन कब हुआ? 1949 में इसका गठन हुआ था। तार का वृक्ष और बंगाल टाइगर दोस्तों इसका चिन्ह है, याद रखिएगा। जिस समय इस बैंक का गठन हुआ था इस समय इसके पास बोल सकते हैं 5 करोड़ के आसपास पूंजी था। कितना दोस्तों? 5 करोड़। इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? इसका नियंत्रण करता है आपको कौन ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि दोस्तों इसी को अधिबृक्क ग्रंथि कहा जाता है। यह ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित होती है बोल सकते। इसकी संख्या 2 है। दोनों किडनी के ऊपर एक एक स्थित होता है, 2 है बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल में पाए जाने वाला धातु है मैग्नीशियम, याद रखिएगा। कौन? मैग्नीशियम।
पाया जाता है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो गुजरात बोल सकते हैं और महाराष्ट्र साथी। काली मिट्टी को कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है और गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे अधिक काली मिट्टी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है? इसका संबंध है साथी आप बोल सकते हैं हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सभी बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से है? बुद्ध का संबंध दोस्तों शाक्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। लोकतक झील भारत के किस राज्य में है? यह है आपको मणिपुर में। कहाँ है दोस्तों? मणिपुर में है। पक्षियों में कितने अंडाशय होते हैं? तो अंडाशय साथी 1 होगा। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा तुर्क। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने किया था? इसका स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। कहता है कोलकाता नगर की स्थापना कब किया गया था? कोलकाता नगर का स्थापना 1690 में दोस्तों कोलकाता का स्थापना किया गया था। पुर्तगालियों ने गोवा को कब स्वतंत्र किया था? तो पुर्तगालियों ने दोस्तों गोवा पर जो अधिकार किया था 1510 में बोल सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र यहाँ पर पूछा जा रहा है तो 1961 आप लॉक कर सकते हैं। सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? इनमें से दोस्तों कौन आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था 1828 में बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था लोहे में जंग किस कारण से लगता है? लोहे में जो जंग लगता है ना ऑक्सीकरण बोल सकते हैं, और लोहा में जो जंग लगता है ऑक्सीजन और नमी के कारण दोस्तों याद रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही उत्तर बोल सकते हैं। मानव त्वचा का रंग किसके कारण से बनता है? मानव त्वचा का रंग मेलानिन के कारण। किसके कारण? मेलानिन के कारण। प्रोटीन जो है यह अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है प्रोटीन। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? इसका प्रयोग जोहानसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा जीन शब्द का प्रयोग किया गया। कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? दोस्तों ताप ऊर्जा। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो आर्यभट्ट के द्वारा शून्य का आविष्कार किया गया। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव हो जाता है। कौन दोस्तों? बी.एन. राव बोल सकते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो यह जो भारत आया था 1946 में भारत आया था। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? साथी स्कर्वी नामक रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। इसका प्रमुख स्रोत बोल सकते हैं आंवला दोस्तों, इसका प्रमुख स्रोत है। विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है विटामिन सी का। पेलाग्रा नामक जो रोग होता है यह विटामिन B3 के कमी कारण, जिसको नियासिन कहा जाता है दोस्तों। टीबी जो है साथी यह जीवाणु से होने वाला रोग है। रिकेट्स नामक रोग जो है यह विटामिन डी के कमी के कारण होने वाला रोग है। भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो महात्मा गांधी को भारत पिता कहा जाता है, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। मछली किस अंग से सांस लेती है? गिल कहिए या गलफर कहिए, दोनों में से एक ऑप्शन दोस्तों दिया रहेगा आपकी परीक्षा में। भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सा है? संविधान बोल सकते हैं। अपना भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ था और पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था यह दोस्तों कब? 26 जनवरी 1950 को बोल सकते हैं। महाभारत का बात करते सबसे बड़ा महाकाव्य हो जाता है वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। किस प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है? इनमें से दोस्तों बोल सकते हैं हांगुल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है?
तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर आप कोलकाता को लॉक, चेन्नई को दोस्तों लॉक कर सकते हैं। ऑप्शन ए चेन्नई दोस्तों लॉक कर लीजिए आप। क्वेश्चन का था वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो वाल्मीकि अगर आपसे पूछा जाए ना तो बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था भारत की प्रमुख फसल कौन सी है। भारत की प्रमुख फसल चावल है और अपना देश में सर्वाधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। कहता ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। यह स्थित है दोस्तों एनसीआर क्षेत्र। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है। तो इस पर जो आकृति बना रहता है सूर्य का। ऑप्शन ए सूर्य का बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे अधिक वन किस राज्य में है। तो यह है मध्य प्रदेश में दोस्तों। कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है। जापान, जिसको सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में तेजाब पाया जाता है कहाँ। तो यह पाया जाता है पेशाब में दोस्तों बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड को आप लॉक कर लीजिए विकल्प ए को। कौन से फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं। पक्का पपीता में दोस्तों बोल सकते हैं सभी प्रकार के विटामिन मौजूद रहता है। सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है। यह उड़ीसा के अंतर्गत स्थित है सिमलीपाल अगर आपसे पूछा जाए तो। मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है। तो त्वचा होता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तब आप यकृत को लॉक कर देते हैं। राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की। तो दोस्तों उस देश का नाम है जापान। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस नदी में सोना मिलता है। सोनरेखा नदी बोल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का आता है शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्ययंत्र से है। दोस्तों बहुत प्रसिद्ध है शिव कुमार शर्मा, इससे प्रश्न पूछा जाता है तो बोल सकते हैं संतूर वादक है शिव कुमार शर्मा। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। टंगस्टन का। और बोल सकते बल्ब जो कार्य करता है यह विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता के अंतर्गत बनाया गया था। कौन एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे। हरि प्रसाद चौरसिया। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन बी 5 जगह दोस्तों जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया। मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था। तो मलेरिया रोग जो सबसे पहले पाया गया था अफ्रीका में। अब मलेरिया दिवस 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। रोनाल्ड रॉस के द्वारा इसका खोज किया गया। तो दोस्तों कल है 25 अप्रैल, तो कल यह दिवस मनाया जाएगा। प्रश्न का था पोलियो रोग किसके कारण फैलता है। पोलियो जो फैलता है ना यह विषाणु के कारण। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन एक भारतीय गायक है। इनमें से कौन एक भारतीय गायक है। तो भीमसेन जोशी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था मनुष्य में आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो मनुष्य में आयोडीन की कमी से दोस्तों होने वाला रोग है आपको घेंघा रोग। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 7 टापुओं का शहर, तो मुंबई को कहा जाता है 7 टापुओं का शहर। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत, आंवला को लॉक कर दीजिए। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत पूछा जाए। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है। दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन बी उत्तराखंड में। बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है। तो बिरजू महाराज दोस्तों कथक से बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। रामायण का रचना किस काल में हुआ था। रामायण का जो रचना हुआ था ना शुंग काल में हुआ था रामायण का रचना। अगला प्रश्न है आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है। इसका संबंध दोस्तों गोल्फ खेल से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो यह पहाड़ी बिहार में स्थित है। सोमेश्वर का पहाड़ी पूछा जाए तो। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है। इस नाम से दामोदर नदी को जाना जाता है। कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है
और सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाला नदी पूछा जाए तो कोसी नदी बोलिएगा। हरित लवक की खोज किसने की? दोस्तों हरित लवक का जो खोज किया गया सिम्बर के द्वारा हरित लवक का खोज किया गया। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध कहिए दोस्तों या विलग्राम का युद्ध कहिए, तो यह युद्ध हुआ था 1540 में, जिसमें शेरशाह सूरी का जीत हो गया था और हुमायूं का हार हो गया था। भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? दोस्तों भारत के 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर साथी क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर रांची यानी बोल सकते हैं झारखंड। दोस्तों क्वेश्चन कहता है नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी कृष्णा नदी पर स्थित है। गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए प्रसिद्ध है। और गिर जो है यह कहाँ है? तो यह आपको गुजरात राज्य में है। पानी की प्रवाह का मापन यंत्र कौन सा है? तो पानी का प्रवाह का मापन जो है ना दोस्तों हाइग्रोमीटर बोल सकते हैं आप। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है? अकबर का जीवन कथा लिखा है अबुल फजल। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कम समय में 100 जीके जीएस के रिवीजन प्रश्न करवाए। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में साथ ही जरूर बताइएगा आज का यह रिवीजन वीडियो कैसा लगा। अगर कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार एसएससी हो गया, बिहार डीएलएड हो गया, या दोस्तों बोल सकते हैं बीपीएससी टीचर 4.0 एग्जाम हो गया, ये सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।